कुछ अधिकारी पे भी धीरे धीरे भरोसा होता जा रहा है। उससे से हमारे एक मांग पूरी नहीं। नमस्कार, जोहर प्रणाम। मेरा नाम है रमेश कुमार। तो साथियों, डूंगरपुर में एक धरना प्रदर्शन तो अभी चल रहा है। धरना प्रदर्शन करना मेन मकसद यही रहा कि दिलीप आहोरी को किस तरह से स्थानीय प्रशासन और थानेदार ने उनको अरेस्ट कर किस तरह से जेल के अंदर में किस तरह से उनको टॉर्चर करने का काम किया गया और अभी उसको किस हालत में छोड़ दिया गया है और दिया गया है। तो उसी को इंसाफ दिलाने के लिए स्थानीय लोग और समाज में जितने संगठित लोग हैं वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो धरना प्रदर्शन के दौरान में बाप पार्टी का एक और विधायक उस धरना प्रदर्शन में शामिल हो गए और शामिल होने के बाद में वहाँ पर धरना प्रदर्शन करने वालों पर किस तरह से जान आ गई है। आसपुर का विधायक उमेश डोगार उस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए और शामिल होकर किस तरह से उस धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों को प्रोत्साहन किए और वहाँ पर ही अपने वाकया भी रखे कि किस तरह से एक दिलीप आहोरी को ये प्रशासन पुलिस द्वारा अरेस्ट कर उसको किस तरह से प्रताड़ित करने का काम किया गया और अभी वो दिलीप आहोरी किस हालत में है। तो वही चीज़ को बताने का उस धरना प्रदर्शन में शामिल होकर उमेश डोगार जी ने बताने का कोशिश किए हुए हैं। तो उनका भी यही मांग रहा, विधायक उमेश डोगार का यही मांग रहा कि दिलीप आहोरी को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और वहाँ पर जो भी प्रशासन जो भी थानेदार है उसको जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हो कि उमेश डोगार जी ने क्या कह रहे हैं और क्या संदेश लोगों को दे रहे हैं और धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों के बीच में किस तरह से अपने मुखरता से आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो को देखना चाहिए। और साथ जो हमारी मुख्य मांगे थी और डिप्टी साहब ने मुंह से ये बोले थी कि मांगे पूरी हम करेंगे हम, लेकिन आज में मुझे पुलिस प्रशासन पे भी कुछ अधिकारी पे भी धीरे धीरे भरोसा होता जा रहा है। उससे से हमारे एक मांग पूरी नहीं हुई। और आज मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी हमारे तमाम अलग अलग विचारधारा के पार्टी के लोग, संगठन के लोग और अलग अलग विचारधारा रखने वाले और एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल समाज के भी भाई आए हैं, उन तमाम भाइयों को मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा। लेकिन मैं साथ ही यह भी बोलना चाहूंगा, हम लगातार 3 दिन से यहाँ पे बैठे हैं। घर वाले परिवार कब नहा रहे, कब खा रहे, कब पी रहे, हमें पता नहीं। अगर सही लड़ाई लड़नी है तो आप सबको साथ देना होगा। दिलीप भाई को न्याय देना है तो आप सबको साथ देना होगा, ताकत से देना होगा, संगठित से साथ देना होगा। साथियों, दौड़ा के अंदर 2 दिन पूर्व की घटना बताऊं, मैं कल की घटना बताऊं। हमें पता नहीं, रोड को जाम कर दिया। 10-15 लोग नशे में आ जाते हैं और सीधा रोड आके जाम कर देते हैं। और जाम करने के बाद न वो प्रधान को पहचानते, न विधायक को पहचानते हैं, न किसी आदमी कमेटी को पहचानते। हो सकता है वो अपना असामाजिक तत्व के लोग हो और यहाँ पे भी हो सकता है। तो विधिवत रूप से धरना चलाना है, हम लोगों पे शांतिपूर्ण से धरना चलाना है और आप सबका साथ सहयोग की है। और जितने भी जनप्रतिनिधि है, ये मैं आपको यहाँ आश्वस्त कराना चाह रहा हूँ कि आप दिल से सहयोग दोगे कि नहीं दोगे, ये मुझे हाथ खड़ा करके बताइए। साथियों, ये दिलीप भाई अकेले की बात ही है, ये आदिवासी समाज की और ट्राइबल एरिया की बात है। इसलिए आप सही दिल से न्याय के लिए लड़ाई लड़िए। और हमारी जो मांगे हैं वो तो बात की बात है, लेकिन अभी जो दिलीप भाई के जो वेंटिलेटर पे है, ये प्रशासन बोल रहा है। मैं भी कल उदयपुर गया था, जब दिलीप भाई के आईसीयू में गया मैं और देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। जो अभी बात नहीं कर सकता। इसलिए साथियों, स्थिति बहुत नाजुक है, गंभीर है, इस बात को हमको लेना पड़ेगा और ये आप सब तय करोगे तब जाके होगा। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, लेकिन प्रशासन इस बात को कहीं न कहीं दबाना चाह रहा है। मैं प्रशासन को भी, एसपी को भी कहना चाह रहा हूँ, आपने एक
ऑपरेशन संस्कार चलाया। धन्यवाद देते हमने हमारे ट्राइबल एरिया के अंदर और डूंगरपुर जिले के अंदर बहुत कुछ सुधार हुआ, बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। लेकिन दोवड़ा ब्लॉक के अंदर और दोवड़ा थाने के अंदर है और 4 से 5 सिपाही है, वो आपके क्या रिश्तेदार लगते हैं जो आप उनको सस्पेंड नहीं कर सकते, बर्खास्त नहीं कर सकते? क्या रिश्तेदार लगते हैं? आप अगर असली एसपी जिस तरह से आते ही नाम कमाया है, जिस तरह से कमाना चाहते हो, तो मैं आपको इस लोगों के बीच में कहना चाह रहा हूँ कि तमाम जो भी दोषी अधिकारी है उनको सस्पेंड किया जाए और नौकरी से बर्खास्त किया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारी डिमांड है। और साथ ही हमारे दिलीप भाई के साथ अगर बड़ी अनहोनी हो जाती है तो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कई सारे ने बताया कि 1 करोड़ रुपया हमारे उस भाई को वो सरकारी नौकरी भी दिलाई जाए। ये हमारी सबसे बड़ी मांग होगी। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, लगातार बहुत 3 दिन से बोल ही रहे, बात करने की इच्छा ही नहीं थी, फिर भी मैंने आपके बीच में आके 2 शब्द बोले। हमारे बीच में जितना भी कमेटी है, कोटवाल है, युवा साथी है, सब इस धरना को सफल बनाइए और व्यवस्था बनाए रखनी है। कोई भी व्यक्ति शराब पी के आ जाता है, उस व्यक्ति को वही बिठाइए। इस धरने को असफल नहीं होने देना है, सफल कराना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, असामाजिक तत्व के लोग भी आ जाएंगे जो हमारे बीच में बैठ के फुटबॉल और राजनीति अपना के चले जाएंगे। इसलिए विशेष ये जिम्मेदारी हमारे जनप्रतिनिधियों ही नहीं, आप सबकी जिम्मेदारी है। आप गाँव से आए हैं, बॉर्डर पे कोई जिले से आया, उनकी सबकी जिम्मेदारी बनती है इस धरने को सफल बनाने के लिए। इसी बात को मैं विराम करता हूँ। खूब खूब धन्यवाद, सबको जोहार।